तो आज बच्चों इसकी मैथ्स में जो है पहली क्लास है मिश्रण की, जिसे इसमें क्या बोलते हैं एलिगेशन। और चैप्टर जो है काफ़ी इजी है, कोई फार्मूला नहीं होता, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो भी शायद मोस्ट स्टूडेंट जानते ही हैं। कोई फ्रेशर है तो शायद हो सकता है दिक्कत हो। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा, इसलिए स्टार्ट किया है। और मिश्रण का मतलब आप समझते हो किसी चीज़ को किसी में मिलाना, मिक्स करना, तो ये इसकी पहचान हो जाएगी। या तो दूध में पानी मिलाया जाता है, या एक गेहूं है उसमें दूसरी क्वालिटी के गेहूं मिला दी, तो कभी चाय में चाय मिला दी जाती है, तो कोई ना कोई चीज़ तो मिलाई जाएगी, इसलिए क्या बन गया चैप्टर मिश्रण। बाकी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि भाई ये इसका स्ट्रक्चर है चैप्टर का और ये आ जाए तो ऐसे करना और ये आ जाए तो ऐसे करना, बस एक सीधा सच्चा सा प्यारा सा चैप्टर है। तो सीधी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? क्वेश्चन से ही करनी है। चलिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, पहले क्वेश्चन लिखें और फिर हमसे किसी तरह सोल्व करते हैं और करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक चाय का मूल्य द कॉस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ टी, एक चाय का मूल्य 35 रुपए प्रति किलोग्राम है, इज 35 रुपीज पर केजी। ₹35 प्रति किलोग्राम है, इज 35 रुपीज पर केजी। तथा दूसरी चाय का मूल्य एंड रेट ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ टी ₹75 प्रति किलोग्राम है, इज 75 रुपीज पर केजी। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए? व्हाट शुड बी द रेशो? इसे किस अनुपात में मिलाया जाए? व्हाट शुड बी द रेशो? कि मिश्रण का मूल्य सो डेट रेट ऑफ मिक्सचर, मिश्रण का मूल्य 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, बिकम्स 50 रुपीज पर केजी। जिन पर आता है अपना आप कर लो, आंसर कोई नहीं बताएगा, और जिन पर नहीं आता वो कर दो। एक तो यह है कि जैसे मान लिया अभी चैप्टर की स्टार्टिंग हुई है तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, तो मैं तो ये चाहूंगा आप क्वेश्चन को लिखा ही मत करो, भाई ऐसे क्या बना करो, उसकी डिटेल बना दिया, लिखने से क्या करना है क्वेश्चन को। एक चाय कितनी थी? 35 रुपए, दूसरी चाय कितनी थी? 75 रुपीज, और उसकी क्या निकालनी है? रेशो निकालनी है, अनुपात, और मिक्सचर का क्या है ऐसे, ठीक है। तो समय भी बचेगा आपका भी और मेरा भी। बाकी इसे मैं अभी क्योंकि पहला क्वेश्चन है 2 तरीके से बता रहा हूँ, फिर तो बस एक ही तरीके से करेंगे, वही एरो वाले से जो आप जानते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है कि मान लिया एक चाय जो थी 35 रुपये प्रति किलो की थी, तो मान लिया ये तो इसका रेट हो गया 35 रुपीज, और इसकी जो क्वांटिटी है वो मैंने एक्स मान ली। क्या चल रहा है? तरीके से चल रहा है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा ना, भाई 35 रुपये की तो 1 किलो आ रही है ना, और कितनी थी वो मैंने मान ली एक्स। अब दूसरी चाय जो थी वो 75 रुपीज की थी, और इसकी जो क्वांटिटी वो मैंने मान ली वाई। दोनों को मैंने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या बना? मिक्सचर बना। तो जब मिक्सचर बनेगा तो ये एक्स अलग था और ये वाई अलग था, यहाँ क्या लिखूं? एक्स प्लस वाई लिखना चाहिए। जो फर्स्ट क्वालिटी है जो सेकंड क्वालिटी है वो दोनों क्या होगी? मिक्स होगी। और जो मिक्सचर का रेट है वो कितना है? 50। इसे किसे मल्टीप्लाई कर देंगे? 50 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। सही हो रहा है? अब इसे अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या होगा? ये 75 आई है, ये मल्टीप्लाई करोगे 55 है, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस, ये 55 होगी, फिर ये है 50x, और ये इधर क्या हो गया? माइनस हो गया। इसमें से माइनस करिए, 25y आ गया, इसमें से माइनस कीजिए 15x आ गया, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, और जब यहाँ से x अपॉन y निकालेंगे तो यहाँ 5/3 लिखो या 3/5?
3/5 तो अन्याय कर रहे हो। 5/3 लिखो। अरे बच्चों जो लिखोगे उसी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही तो आना चाहिए, फिर ये तो देख लो। तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे 5y = इससे तो ये आएगा, तो ये रेशो आ गई क्या 5:3। ये तो पूछा था कि जो दो तरह की चाय मिलाई जा रही है उनमें अनुपात क्या होगा। ये तो एक तो नॉर्मल तरीका हो गया। ठीक, बाकी इस चैप्टर में जैसा कि आप जानते हैं करना क्या होता है, करना ये है जिसे आप शॉर्ट टी कह सकते हैं या छोटा सा तरीका कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टी है वो तो एक तरफ लिख लेंगे, जो सेकंड टी है वो दूसरी तरफ, और जो मिक्सचर है वो बीच में, है ना। लेकिन हमेशा याद रखें कि ये तीनों चीज सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो या तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या फिर क्वेश्चन को ऐसी टर्म है जो दे नहीं रखी, निकालनी पड़ेगी, ऐसा भी संभव है। तीनों चीजें एक जैसी है नहीं है, तीनों ही रेट है। तो पहला क्वेश्चन है तो सिंपल ही था। अब इसमें से इसे माइनस करके इधर लिख देते हैं, कितना आ गया। इसे आप ऐसा ना सोचें कि इसमें से इसे या इसमें से इसे, बड़े में से छोटा घटाना है, डिफरेंस लेना है बस। ठीक है, माइनस का साइन की जरूरत नहीं है। इसमें से माइनस करते कितना आ गया, इसे 5 से काट दें और बच्चे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो मूल सिद्धांत है बस ये है, जो मैं कह रहा था कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, ये लगता रहेगा बार बार और इसी से सवाल बड़ा होता रहेगा या छोटा होता रहेगा। ठीक है, बाकी ऐसे ही करेंगे हम। बाकी ये तो हमने कर लिया कि भाई ऐसे भी हो सकता है। इसे आप बाद में कॉपी करते रहें, अगला क्वेश्चन लिखें और वो भी डिटेल में, जैसे मैंने समझाया। क्वेश्चन लिखने की कोई खासा लगता है नहीं, हालांकि मैं तो बोलूंगा। एक दुकानदार ने 2 तरह के चावल खरीदे। ए शॉपकीपर परचेज 2 टाइप्स ऑफ राइस। लिखना नहीं है, मैं तो बोलूंगा, है ना। तो 2 तरह के चावल खरीदे, तो जो पहले का रेट दे रखा है फर्स्ट टाइप ऑफ राइस का, वो तो है 27 रुपीज पर केजी। जैसे मौका लगता है बीच वाला उतार लेना अपना, पहले वाला जिसे उतारना। और जो दूसरे चावल हैं उसका रेट है 60 रुपीज पर केजी, 60 रुपए प्रति किलो। और उसके बाद कहा कि इन दोनों को मिक्स कर दिया, यानी कि मिला दिया। तो मैंने आपको समझाने लिख दिया, फर्स्ट प्लस सेकंड लिख दिया। और इन्हें ये तो इन्हें खरीदे थे, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, सीपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और ये जो मिक्सचर था ये इसने बेच दिया, दुकानदार था, तो यही काम है, खरीदना और बेचना। और जब बेचे हैं इसने, बेचे हैं 42 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, 42 रुपीज पर केजी के हिसाब से इसने मिक्सचर को बेच दिया। फिर कहा यदि टोटल मिक्सचर 132 किलोग्राम हो, जो टोटल मिक्सचर आया कुल मिश्रण वो दे रखा है 132 किलोग्राम, 132 केजी। तो कह रहे हैं कि जो 27 रुपए थे, 27 रुपए वाले, यानी कि जो फर्स्ट टाइप वाले थे चावल, वो कितने थे, मतलब इसकी क्वांटिटी पूछिए। ये कितने थे, ये कितने किलोग्राम थे, कितनी क्वांटिटी है इसकी, ये है क्वेश्चन जो पूछा है। समझ में आ गया होगा, दोबारा समझाऊं आगे। बाकी जिसे करना है कर लो, जिसे कॉपी करना है कॉपी कर लो, आंसर कोई नहीं बताएगा। बस इतना समय काफी है, बोलो आंसर। 72 किलो, 72 केजी। जिस पर नहीं हो पाया देख लीजिए। तो भाई फर्स्ट टाइप क्या था 27, सेकंड टाइप क्या था 60, और इनका मिक्सचर क्या था 42। तीनों एक जैसे ही हैं, तीनों रेट ही है, माइनस कर दो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 15 आ गया शायद, और इन दोनों का डिफरेंस 18 आ गया। इनमें रेशो निकाल लो, 3 6 18, 3 5 जा
50, ये रेशो आ गई। तो पहले सवाल में तो रेशो ही पूछी थी, तो यही छोड़ दिया था, यहाँ एक लाइन और बढ़ा दी गई है। तो ये तो आ गया है क्या, फर्स्ट टाइप, और ये आ गई है सेकंड टाइप की रेशो। मुझसे शायद क्या पूछा है, फर्स्ट टाइप पूछा है। तो आपने ऊपर रखा होगा अनुपात और समानुपात, रेशो प्रोपोर्शन ना भी पढ़ रखा होगा, इतनी बात तो जानते ही होगी कि जो चीज पूछी जाती है उसे ऊपर लिख लेते हैं, और इन दोनों का जो टोटल है वो कहाँ जाता है, ऐसे ही होता है। जब भी रेशो होती है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो चीज पूछी जाती है वो ऊपर लिखेंगे, टोटल को हमेशा नीचे लिखेंगे। और इनटू में क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी है 132, यानी कि 132 जो टोटल था उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस रेशो में। ये तो बात हुई। तो 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22 और 12 6 72, 72 kg। ये आ गया फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैं कहूं कि कर लो तब उतार लिया करो। अब क्वेश्चन लिखो, कुछ गेहूं 8% के लाभ पर बेचे गए। सम व्हीट आर सोल्ड इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट। तो पहली एंट्री आ गई है, कुछ गेहूं की 8% प्रॉफिट पर बेचे गए हैं, लाभ पर बेचे गए हैं कुछ गेहूं, तथा कुछ गेहूं 24% लाभ पर बेचे गए हैं। अब सम व्हीट जो है आर सोल्ड एट 24% प्रॉफिट, 24% लाभ पर बेचे गए। जो सेकंड टाइप था ये भी प्रॉफिट पे बेच दिए, लाभ पर बेच दिए। फिर कहा कुल लाभ 18% है, टोटल प्रॉफिट इज 18%। कुल लाभ 18% है। यदि दूसरे प्रकार के गेहूं 30 क्विंटल हो, इफ सेकेंड क्वांटिटी ऑफ व्हीट इज 30 क्विंटल, यदि दूसरे प्रकार के गेहूं 30 क्विंटल हो, तो पहले प्रकार के गेहूं बताओ, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप। करिएगा, और जिसे नहीं करना हो अपना पहले वाला कॉपी कर लो। बोले भैया आंसर 18 क्विंटल। जी 18 क्विंटल ही आ रहा है। बाकी ऐसे सवाल है। फर्स्ट टाइप कितना था 8%, सेकंड टाइप कितना था 24% और टोटल कितना था 18। और मैंने बार बार कहा है आपसे कि तीनों एंट्री एक जैसी होनी चाहिए, तो तीनों ही क्या है प्रॉफिट है और तीनों ही किसमें है परसेंटेज में। और बस फिर डिफरेंस कर दो, ये एंट्री कितनी आ गई 10, इसमें से घटा दो 6, ये रेशो आ जाती है। तो 2 3 या 6 और 2 5 या 10। अब सवाल में थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा और थोड़े थोड़े बड़े होते चले जाएंगे इसी तरह से। अभी जो रेशो आई है इसे ऐसे लिख लेते हैं। ये रेशो मुझे इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि पहले सवाल में तो टोटल दे रखा था शायद जो 132 था। इस बार इसने कहा है कि जो 30 क्विंटल है सेकंड टाइप है, तो सेकंड टाइप है तो सेकंड टाइप के सामने तो लिखूंगा ऐसे होना चाहिए। तो सेकंड टाइप कितना है 5,
तो 5 के सामने क्या लिख लेंगे 30 लिख लेंगे ऐसे। और फर्स्ट टाइप तो निकालना है तो इसे x लिख लेंगे। फर्स्ट टाइप के सामने फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप के सामने होना भी ऐसी चीज है कि बीच में इक्वल टू लगा रखा है। तो 5 6 जा 30 और 6 3 जा 18, तो 18 क्विंटल आ गया। एक क्विंटल में कितने केजी होते हैं 100 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए? व्हाट शुड बी रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर? दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए? व्हाट शुड बी रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर? ताकि so that 25% का लाभ हो, we get a profit of 25%। ताकि 25% का लाभ हो यदि इसे क्रय मूल्य पर बेच दिया जाए, इफ इट इज सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस, यदि इसे क्रय मूल्य पर बेच दिया जाए। बोलिए आंसर। नहीं हुआ? देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस बार मिल्क को मिला रहे हैं वाटर के साथ। तो यहीं से पता चल रहा है कौन सी चैप्टर का क्वेश्चन है? मिश्रण, एलिगेशन का। और क्या क्या कहा? मिलाने के बाद इसे जब बेचा गया तो 25% का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। और शर्त क्या थी कि जो बेचने वाला था वो ये कह रहा था कि मैं इसे क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, मतलब जितने में खरीदा था इतने में बेच रहा हूँ। कुछ बातें तो ऐसी होती है जो बेवजह की होती है, उनकी तो कोई जरूरत ही नहीं होती। ठीक, हमने अभी एक कंसेप्ट सीखा इस चीज का, उसे देखते हैं। एक मिल्क है और एक वाटर है। तो अब मुझे एक तो ऐसे शॉर्टी भी कर सकते हैं, सीधा आंसर आ जाएगा 25% से आ जाएगा। पहले शॉर्टी लगा लेते हैं। ये जो एंटी दे रखे हैं ना 25%, भाई इसे सोल्व कर दो। कैसे सोल्व करोगे? ये हो सकता है परसेंट काट के कितना आ गया 100 आ गया, इसे काट दो तो क्या आ गया 1/4 1:4। अब पूछा क्या था? रेशो पूछी थी, क्या पूछा था? रेशो पूछी थी। तो मुझे आंसर लगा देना चाहिए। ये पानी और दूध का आंसर बताओ क्या देना चाहिए? 4:1 क्वेश्चन के हिसाब से वही देना चाहिए। ये छोटी छोटी बात ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि ऑप्शन में तो 1:4 भी मिलेगा और 4:1 भी मिलेगा। अब हमें कैसे पता चला? तो क्वेश्चन लिखवाया गया था उसमें पहला वर्ड क्या था? दूध था ना, मिल्क। तो इसलिए मिल्क की एंट्री आपको पहले लिखनी है और लिखनी भी चाहिए, क्योंकि उसमें तो ये कह दिया कि फाइंड द रेशो। तो जो पहला वर्ड है मिल्क, उसके लिए तो पहले आएगी। अब जब दूध में पानी मिला रहे हैं, अच्छा दूध में पानी मिलाना अच्छा माना जाता है बुरा? बुरा माना जाता है। तो इतना करीब तो अभी आया नहीं कि पानी ज्यादा हो जाएगा दूध का इतना तो भी है कि दूध ही ज्यादा रहेगा। तो ये तो ना ही पता चल रहा हो तो भैया जो ज्यादा की एंट्री है वो मिल्क ही होगा। हालांकि मैथमेटिक्स तो इसे सपोर्ट नहीं करता, हो तो सकता है उल्टा भी, पर मैंने जितने क्वेश्चन करे और करवाया मुझे तो कहीं उल्टा दिखाई दिया नहीं है, दूध हमेशा ज्यादा दिखाई दिया। तो भाई आंसर क्या दोगे आप? 4:1।
तो डायरेक्ट बात तो ये होगी बच्चों, अब जो मैं लाइन बोलूँगा उसे ध्यान रखो। इस चैप्टर की बात नहीं है, पूरे मैथमेटिक्स की बात है। जब कभी इस तरह से लैंग्वेज लिखी हुआ है और उसमें सिर्फ एक ही परसेंटेज दे रखी है और तो कोई नंबर नहीं है पूरे सवाल में, सिर्फ एक परसेंटेज है, तो सीधा इसी से आंसर आ जाएगा। ये तो होगी इसकी ट्रिक कह लो या कैसे भी कह लो। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से करना चाहूँ जैसे हम कर रहे थे, तो एक तो मिल्क था और एक वाटर था। अब मुझे यहाँ क्वांटिटी दे नहीं रखी, जैसे यहाँ दे रखी थी कि भाई 8 है 24 है, यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा, तो जब नहीं दे रखा तो लेट करना पड़ेगा। तो जो मिल्क है वो तो मान लेते हैं 1, मान नहीं पड़ेगा तो करना पड़ेगा। और पानी को मान लेते हैं 0, क्योंकि जो दूध में पानी मिलाया जाता है वही बिस्लरी तो मिलाया नहीं जाती, वो तो फ्री का ही मिलाया जाता है, इसलिए पानी का रेट हमेशा, मतलब जब ये लाइन याद आती है ना तो मुझे प्रॉब्लम होती है। पानी को तो यहाँ भी फ्री माना जाता है, क्योंकि पानी कितनी कीमती चीज़ है ना। अब होली पे पहले तो पोते गए हैं, अब फिर छुड़ाने का कितना पानी बहाया गया है, अजीब सी बात है। ठीक, तो 1 और 0। और बेचने की बात थी, अब तुम बताओ क्या करूं, परसेंटेज का क्या करूं, अब तो याद आ गया होगा। तो एक 1 मान लिया, एक 0 मान लिया, अब बीच में एंट्री लेनी है मुझे, कहाँ से लूँ, क्या करूं। कुछ नहीं आइडिया चल रहा, पता एसपी निकाल लें। चलो जी एसपी निकालते हैं। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला होता है, पता भी होगा। और भाई एसपी कह रहे हैं एसपी निकाल लेंगे, चलो जी एसपी निकाल लिया। और सीपी क्या है 1। अब ये लाइन वो आई, उसने कहा कि इसे क्रय मूल्य पर ही बेच दिया गया, मतलब जो सीपी था उस पर ही बेच दिया गया। तो जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, वही कर लो जो करना है जो। और प्रॉफिट कितना 25, तो कर लेते हैं, तुम्हारी पूरी हो जाएगी बात। 100 में 25 जोड़ दो, 125 बटे 100, 25 से कट गया 4, 25 से कट गया 5, ये एसपी निकल गया 5 बटे 4, इसे रख दो बीच में, रख दो। ठीक, अब इसमें से माइनस करो, ये तो 4 थे तो हाई ना कर ले, इसमें से माइनस करो, चलो जी कर दिया। एलसीएम कितना आ गया 4, तो भाई 4 बन जा 4 ही, तो माइनस के 1/4 आएगा। चलो माइनस छोड़ भी देंगे, चलो तो भाई रेशो है नेगेटिव नहीं होती, ऐसा करके छोड़ देंगे। जब इसमें से 0 हटाओगे तो क्या आ गया 5 और 4, अब बीच में आएगी रेशो, तो 4 कॉमन है 4 छोड़ देंगे, आंसर क्या आएगा 5:1 आ जा रहा है, तो गलत करवा देगा तुमने। बताओ तुम इतने कमजोर नहीं हो मैथ्स में, इस तरह से बिहेव कर रहे हो, कहाँ गलती है पकड़ो उसे। मैं तो गलत भी करते रहता हूँ, सही भी करते रहता हूँ, मेरा तो पता है तुम्हारी हाँ में हाँ ही है मेरी। तो तुमसे पहले आंसर पूछूं तब बताऊं उसे कि वो सही है या गलत, कहाँ गलती है, कंसेप्ट में कहाँ गलती है। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या लाइन थी, अब फिर महसूस करो कहाँ गलती हो रही है। आज ही बताना, नहीं पता चल रहा कुछ, ये एंट्री उल्टी होंगी, ये जो 1 लिखा जाएगा यहाँ लिखा जाएगा और ये सीपी निकालना पड़ेगा। करके देख लेते हैं ऐसे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब मैं एसपी की जगह लिख रहा हूँ 1 और सीपी में निकाल रहा हूँ यहाँ से, जब यहाँ से सीपी निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये 4/5 आ जाएगा 4/5। अब अगर मैं 4/5 लिख देता हूँ तो भाई 1 में से 4/5 माइनस करो, अभी तो कर रहे हैं, रीजन ही बताया जाएगा। कितना आ गया 1/5, और जब इसमें से घटाओगे 4/5, और जब रेशो निकालोगे तो 5 छोड़ दोगे, मुबारक हो आंसर आ गया। अब ऐसा हुआ क्यों वो समझाओ।
तो वही तो लास्ट लाइन तो है वो जो लिखी हुई है, उसे क्रय मूल्य पर ही बेच दिया गया, इट इज सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस। तो ये जो मैंने वन माना था, जो मिल्की आंटी मैंने वन मानी थी, ये क्या था? सीपी था। ठीक, अब मेरी बात याद करो जरा, ये प्रॉफिट था इस सवाल में, ये भी प्रॉफिट था और ये भी, तो मैं बार बार तो कह रहा हूँ तीनों एंट्री सेम होनी चाहिए। अब जरा यहाँ देखना, ये क्या था? सीपी। ये क्या था? तो ये क्या होना चाहिए? और सीपी तो निकाला है, पहले क्या निकाल लिया था हमने? एसपी निकाल लिया था, विक्रय मूल्य निकाल लिया था, तो गलत तो होना ही था। ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है इसकी, इस पर आप जो मैंने बताया कंसंट्रेट इस पर करना, जब जब ऐसा सवाल आएगा सीधा सीधा डाट ही हो जाएगा। जिसका रहेगा जल्दी को भी करो। हो जाओगा? आगे लिखिएगा नेक्स्ट। एक बर्तन में से फ्रॉम ए वेजल, एक बर्तन में से 30% दूध निकाल लिया गया, 30% मिल्क इज टेकन आउट। तीस प्रतिशत दूध निकाल लिया गया तथा इतना ही पानी डाल दिया, एंड द सेम वाटर इज एडेड, तथा इतना ही पानी डाल दिया। ऐसा 2 बार और किया गया, दिस इज डन 2 times मोर। ऐसा 2 बार और किया गया। अंत में दूध प्रतिशत में बताओ, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन परसेंटेज एट लास्ट। अंत में दूध की मात्रा प्रतिशत में बताओ। जो कर सकता है करे फटाफट। चलिए मैं ही कर रहा हूँ, शायद प्रॉब्लम हो रही है। सवाल समझो एक बार दोबारा। किसी बर्तन में क्या था? मिल्क था, दूध था, वही काम मिलावट की जा रही है। दूध निकाल लिया, उसकी जगह पानी डाल दिया। 30% दूध निकाल लिया, मैंने माइनस लगा रखा है, और उसकी जगह पानी डाल दिया। और फिर कह रहा ऐसा 2 बार और किया गया, मतलब वही काम 30% निकाला और पानी डाला, 30% निकाला और पानी। अब वो जो मिक्सचर है उसमें कहीं ना कहीं पानी ज़्यादा हो गया होगा और दूध कम रह गया होगा पहले के मुकाबले। तो ये कह रहे हैं कि एंड में उसमें दूध कितना रह गया। यहाँ दूध ही पूछा सकता है, पानी ही पूछा सकता है। हो गया सर दूध 34.3% बिल्कुल ऐसे हुआ होगा, करेक्ट।
34.3%। जिस पर नहीं हो पाया देखिए भाई, जो भूल गया है, जो नहीं आता उसे कोई दिक्कत नहीं, आप समझो सब चीज़ों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन में से एक आता है। कुछ अगर मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर के, उनमें से मेन क्वेश्चन। तो पहचान तो सवाल की यही है कि बार बार क्या होगी, मिलावट की जाएगी, बार बार मिलावट की जाएगी। तो इसके ट्रिक बता रहा हूँ, तो याद रखें। x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की होल पावर n, इस शॉर्ट ट्रिक को आप याद रखें। सवालों को करने के तरीके कई होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको, 3-3 4-4 तरीके से हो सकता है ये, बाकी मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा है, छोटा सा। x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की होल पावर n, पहचान मैंने बता दिया आपको, ठीक। अब x का मतलब यहाँ क्या होता है, टोटल क्वांटिटी। मिलावट करने से पहले जो टोटल था, तो मिलावट करने से पहले टोटल तो दे ही नहीं रखा है, लेकिन फिर यहाँ पे आ जाओ, ये निशान किस चीज़ का, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। तो मैं टोटल को 100 मान सकता हूँ, नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं। तो x कितना हो गया, 100। और ये y जो है, ये वो है जो निकाला जाता है, जो रिप्लेस किया जाता है, तो वो 30% है। तो 100 का 30% तो सीधा 30 आ जाएगा। तो y की जगह क्या लिख दिया, 30, और x फिर 100। और ये n का मतलब है कि ये काम कितनी बार किया गया। अक्सर स्टूडेंट यहाँ गलती भी कर देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, जो ज़्यादा अच्छे नहीं होते स्टूडेंट, लेकिन लिखा क्या जाएगा 3, क्योंकि एक बार तो किया गया पहले, और फिर क्या रखा, 2 बार और किया गया, तो टोटल कितनी बार हुआ, इसका भी ध्यान रखना है। वैसे सोल्व करते हैं, डायरेक्ट मिल्क निकलेगा, एंड में की मिल्क कितना बचेगा, सोल्व करके दिखा देते हैं एक बार। 0 से 0 कैंसिल, 100, जब इसका एलसीएम ले लोगे 10 आ जाएगा, 10 में 10, 10 में से 3 गए 7/10, और पावर 3 है, तो 3 बार लिखोगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 की क्यूब की जरूरत पड़ेगी 343, 3 4, और अपॉन में कितना है 10, एक नंबर से पहले अपॉन लग जाएगा, 34.3%, ठीक। ये सीधा इतना एंड में मिल्क रह गया उस बर्तन में जिसमें शुरू में 100% था, मतलब दूध ही था, उस पानी था ही नहीं, अब घट के इतना है। अच्छा, कभी कभी उल्टा पूछ लेता है, जैसा कि आप जानते हो, इसी सवाल में पूछ लेगा पानी बताओ, लास्ट की लाइन। तो फ्लो में वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये ऑप्शन पहले दिखाया जाएगा, यही आंसर आपका पहले आएगा, तो निशान लगी जा, ना चाहते हुए भी निशान लगी जा। और ये दूध है, पूछा क्या है, पानी, तो 100 में से इसे माइनस कर, ठीक है। तो लास्ट की लाइन का ध्यान रखना है, क्या पूछा है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। दस % दूध निकाला गया, 10% मिल्क इज टेकन आउट, % दूध निकाला गया तथा उतना ही पानी डाल दिया गया, एंड द सेम वाटर इज एडेड, इसके बाद आफ्टर दिस 20% तथा 30% दूध निकाला गया, 20% एंड 30% मिल्क इज टेकन आउट, तथा उतना ही पानी डाल दिया गया, एंड द सेम वाटर इज ऑल्सो एडेड, तथा उतना ही पानी डाल दिया गया। अंत में दूध की मात्रा बताओ, फाइंड मिल्क एट लास्ट। अंत में दूध की मात्रा बताओ।
बोलिए 50.4 सही है भाई। यही सवाल है दोबारा से। अब इसे फॉर्मूला ये लगना है x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की होल पावर n। तो फर्क इतना है कि यहाँ एक ही क्वांटिटी थी जो 3 बार रिपीट की गई थी, यहाँ 3 क्वांटिटी अलग अलग है, एक बार 10%, एक बार 20% और एक बार 30%। तो बस थोड़ा सा तो चेंज आएगा। शुरू में क्या लिखना है मुझे x से लिखना है, तो x का मानना है 100 और 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, तो 1 माइनस वाई क्या है जो निकाला गया, कितना निकाला गया था 10, ये एक पावर होगी। और फिर दूसरी पावर में लिख लो 1 माइनस 20 अपॉन 100 और फिर तीसरी पावर में अलग 1 माइनस 30 अपॉन। समझ में आई? तीन ही पावर लिखी गई है। ऐसा मैं लिखा था कि 3 बार किया गया, क्योंकि वो तो क्लियर हो रहा है 3 बार ऐड हुआ है तो 3 बार ही किया गया है। समझ में आई नहीं आई? बस इसे सोल्व करना, सवाल यही था। तो 100 ये कितना आया 90/100, ये आ गया 80/100 और ये आ गया 70 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 9 8 जा 72 इंटू 7/10, ये आ गया 50.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना पानी से 19 गुना भारी है। गोल्ड इज 19 टाइम्स हैवियर देन वाटर। सोना पानी से 19 गुना भारी है। गोल्ड इज 19 टाइम्स हैवियर देन वाटर। तथा तांबा एंड कॉपर पानी से 9 गुना भारी है। एंड कॉपर इज 9 टाइम्स हैवियर देन वाटर। पानी से 9 गुना भारी है। इनका अनुपात बताओ। व्हाट शुड बी देयर रेशो। इनका अनुपात बताओ ताकि so that मिश्र धातु एन एलोए पानी से 15 गुनी हो जाए। एन एलोए बिकम्स 15 टाइम्स ऑफ वाटर। मिश्र धातु पानी से 15 गुनी हो जाए। देखिए ये सवाल सिर्फ अपनी लैंग्वेज की वजह से आता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। लैंग्वेज कुछ इस तरह से लिख दी गई है इसकी कि पहचान में नहीं आ पा रहा भाई कहने वाला कह क्या रहा है। कि जो गोल्ड है वो वाटर से 19 टाइम्स भारी है, हैवियर है। फिर क्या कहा जो कॉपर है वो 9 गुना भारी है। और फिर क्या कहा कि जो एलोए बनी मिश्र धातु जो बनी मिला के वो पानी से 15 गुना भारी। तो आपसे कहा जाए या कहा ना जाए मिक्स तो किया ही जा रहा है। एलोए कैसे बनेगी, मिक्स करके तो बनेगी मिश्र धातु। बस वही सीधा कंसेप्ट। गोल्ड की एंट्री 19, कॉपर की टोटल की रोज करना ही नहीं। तो लैंग्वेज बिगाड़ रखी है बेवजह। अच्छा करना क्यों नहीं है
तो ये तीनों में जो कंपेरिजन हो रहा किससे हो रहा, वाटर से हो रहा। कुछ अलग लिख देता हो तो फिर सोचने का विषय भी था। ठीक है, तो बेटा ये सवाल था, कुछ नहीं था, ये लैंग्वेज की वजह से आ जाता है। 19 में से 15 गए, अब 15% हो गए 6, और ये आंसर आ गया 3:2, 3:2। ये क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 8000। एक शहर की जनसंख्या पॉपुलेशन 8000 थी, पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, मेल्स आर इंक्रीज बाय 10%। पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, तथा स्त्रियों में 8% की वृद्धि हुई, एंड फीमेल्स आर इंक्रीज बाय 8%। यदि कुल वृद्धि 9% हो, इफ टोटल इंक्रीमेंट इज 9%, यदि कुल वृद्धि टोटल इंक्रीमेंट 9% हो, 9%, तब पुरुष स्त्रियों का कितने प्रतिशत है? देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल्स टू फीमेल्स? तब पुरुष स्त्रियों का कितने प्रतिशत है? लास्ट की लाइन तो भी जाएगा, स्टार्टिंग तो करो सवाल को, लास्ट के लाइन पहले सोच लो, उसे ले तो जाओ सवाल को फटाफट। 3 एंट्री दे रखी, वही लगा के तो स्टार्ट हो जाए। देखो दिक्कत ये आ रही है। अच्छा जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ था, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है? जैसे सवाल है, स्टार्टिंग करो सवाल को, जो बताया जा रहा है ना, तो फॉर्मूला बहुत ही इजी चैप्टर, कुछ है ही नहीं, बार बार वही चीज होती रहेगी, वही रिपीट होता रहेगा बार बार। 50%? वो मुझे भी देखना पड़ेगा क्या है, क्योंकि मैंने अपने पास से बोल दिया कुछ इसमें। तो ये 3 एंट्री दे रखी हैं आपको, एक एंट्री आ गई 10% की, एक आ गई 8% की, एक आ गई 9% की। ये मेल्स हैं, ये फीमेल्स। 10 में से 9 हटा दो 1, 9 में से 8 हटा दो 1, ये तो यहीं चल गया बता। ठीक, 1:1 का मतलब क्या है? बराबर हो गए तो। फिर भी सवाल क्या कह रहा है? कुल जनसंख्या कितनी थी? 8000, और दोनों 1:1 में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेल्स 4000 और फीमेल्स भी। फिर मैंने क्या पूछा था लास्ट के में, क्या पूछी थी मैंने? 50% कैसा आ जाएगा फिर? 100 आओ फिर भाई, 4000 ऊपर 4000 नीचे।
ये तो बात क्लियर हो गई आपको कि मेल 4000 है और फीमेल भी, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि 1:1 आ गया। अब लास्ट की लाइन मैंने ये तो बोली थी कि पुरुष महिलाओं का कितने प्रतिशत है, तो इतनी बात तो आप जानते हो कि जिसे परसेंटेज में बदलना होता है उसे ऊपर लिखते हैं, तो मेल को ऊपर लिखेंगे, किससे बदलना है, फीमेल से, वो नीचे लिखेंगे, बदलना है परसेंटेज में तो इनटू में 100 लिखेंगे, तो 4000 से 4000 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 100%, 100%। चलिए जी, बस इस पीरियड में इतना ही।